नमस्कार, मैं हूं रश्मि किरण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। द्वारका विधानसभा के सागरपुर वार्ड की पार्षद सिमी यादव के कार्यकाल का 1 साल पूरा हो चुका है। इस मौके पर उन्होंने क्षेत्र में कई विकास कार्यों के उद्घाटन किए। देखिए रिपोर्ट। द्वारका विधानसभा के सागरपुर से पार्षद सिमी यादव ने अपने कार्यकाल की पहली वर्षगांठ पर क्षेत्रवासियों को कई सौगातें दी। विधायक विनय मिश्रा की मौजूदगी में जहां नगरवन पार्क में एक भव्य जनवाटिका का उद्घाटन किया गया, तो वहीं स्कूल में बच्चों को स्वेटर्स बांटे गए। शकुंतला हॉस्पिटल के पास RMC का उद्घाटन किया गया, तो वहीं इंद्रप्रस्थ पार्क में शानदार शौचालय जनता को समर्पित किया गया। विधायक विनय मिश्रा की माने तो पार्षद का 1 साल बेमिसाल रहा। देखिए, आज सिमी यादव जी का आज पूरा 1 साल पूरा हुआ है चुनाव जीतने का। आज ही दिन परिणाम आया था, तो सबसे पहले तो उनको बधाई देता हूं। और आज हमने 4 जगह किया। सबसे पहले हम सृजन वाटिका सागरपुर में नगरवन के पास, नगरवन के गेट के सामने एकदम सृजन वाटिका बनाई है। वहाँ पे कूड़े के ढेर रहते थे और मलबा और बहुत सारा कूड़ा पड़ा रहता था। स्कूल के बच्चे निकलते थे, उनको दिक्कत होती थी। कॉलोनी में लोग जाते थे, उनको दिक्कत होती थी। मैं बधाई दूंगा सिमी यादव जी को, राजेश यादव जी को, कि इन्होंने जो अरविंद केजरीवाल जी का सपना था कूड़ा मुक्त करने का, उसकी शुरुआत की और वहाँ पे जो कूड़े के ढेर थे उसको हटा के वहाँ पे सृजन वाटिका बनाई। उसके बाद हम स्कूल में गए, ज़रूरतमंद बच्चों को स्वेटर बांटा गया। उसके बाद हमारा I ब्लॉक की सड़क काफ़ी दिन से ड्यू चल रही थी, चूँकि हमने वहाँ सीवर डाला था। सीवर डलने के बाद काफ़ी अड़चनें आई, काफ़ी दिक्कतें आई, पर मुझे आज बहुत खुशी है कि आज सारी अड़चनें दूर होके सड़क का भी हमने उद्घाटन किया। पीछे सीवर डाला था, उसको डालने में रोका गया। उसके बाद वो सड़क MCD के पास थी, बट उस समय के पार्षद साहब थोड़ा सा अगर इंटरेस्ट लेते तो वो सड़क बन जाती, लेकिन उनका इंटरेस्ट काम कम और पॉलिटिक्स में ज़्यादा, आज भी पॉलिटिक्स में ज़्यादा है। क्योंकि आदमी को ये पचा लेना चाहिए कि भाई जो हार गया या जो चुनाव नहीं रहा, अब जो नया आएगा वो काम करेगा और उसको श्रेय भी उसको मिलेगा। तो अभी भी इस पार्क में काफ़ी राजनीति होती है, तो इस पार्क को मैं अगले साल अपने MLA लैड से 2 करोड़ रुपए देने जा रहा हूँ, जिसमें इसका सौंदर्यकरण कराया जाएगा। इसमें जगह जगह फव्वारे बनाए जाएंगे, इसकी बाउंड्री लाइन ऊँची की जाएगी। ये आप देख रहे हैं योगा घर, इसको और हम सौंदर्यकरण करेंगे और भी जो यहाँ की डिमांड आएगी उसको करेंगे। बेंचेस हम देंगे इसमें, तो तमाम हम काम करने जा रहे हैं अगले साल। तो अब पर अभी हम टॉयलेट का उद्घाटन करने आए हैं, तो तमाम सुविधाएं, हमारा काम है कि हम अपनी पर्सनल लड़ाई को छोड़ के क्षेत्र की जनता के लिए कैसे बेहतरी हो सके उस पर काम करें। और इस पार्क में तो वैसे ही बहुत राजनीति होती है, आपने देखा यहाँ पे छठ मनाने से रोका गया, तो किस तरीके से यहाँ धरना प्रदर्शन करना का पड़ा। लेकिन मैं आज सिमी जी को, राजेश जी को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इस बार छठ में कोई अड़चन नहीं है, और बल्कि इन्होंने बहुत मदद की और यहाँ पे नए 2 घाट और बने। तो जो श्रद्धालु आए उन्होंने भी बहुत धन्यवाद किया। तो तमाम ऐसे काम हम मिलकर करने जा रहे हैं, और जो एक टीम वर्क होता है वो जॉइंट एफर्ट आपको दिखने जा रहा है। और MCD और दिल्ली सरकार मिलकर जो काम कर रही है वो आपको यहाँ पे उसका जीता जागता उदाहरण है कि कैसे दोनों मिलकर अच्छा काम करते हैं। यहाँ अच्छा काम दिख रहा है। जी, आपकी विधानसभा में जो 3 पार्षद हैं लगभग आपके सहयोग से और आपके मार्गदर्शन में काम करते हैं। 1 साल इनको पूरा हो गया, 4 साल और बचे हुए हैं, और क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस आपकी हैं अपने पार्षदों से? देखिए, मेरे पार्षद से एक्सपेक्टेशन, सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन तो मेरी ये है कि जनता से जुड़े रहें, क्योंकि जनता ने ही हमको चुना है। जनता को देखिए, काम होना ना होना एक अलग बात है, लेकिन कोई भी जनता जब घर जाए या कहीं भी मिले, उसको ये शिकायत ना हो कि मेरा जनप्रतिनिधि मुझसे मिला नहीं, या मुझसे गुस्से में बात किया, या मुझे मेरे साथ गलत व्यवहार हुआ। तो मेरी अपेक्षा सबसे ज़्यादा तो यही रहती है मेरे तीनों पार्षदों से। जहाँ तक काम किए वो मेरे अपेक्षा से ज़्यादा काम कर रहे हैं, जितनी मेरी अपेक्षा उससे ज़्यादा काम कर रहे हैं और रिज़ल्ट भी दे रहे हैं, जिसकी मुझे खुशी है। मेरे कहने से पहले काम हो जाता है, और जो कहता हूँ उसमें डबल स्पीड से काम करना शुरू कर देते हैं। तो मुझे बहुत खुशी है और एक अच्छा टीम वर्क यहाँ पे नज़र आ रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ अपने राष्ट्रीय संयोजक आम आदमी पार्टी के
श्री अरविंद केजरीवाल जी का, क्योंकि जो उन्होंने चुनाव के वक्त ये कहा था कि अगर विधायक आम आदमी पार्टी का है, पार्षद भी अगर आम आदमी पार्टी का हो जाता है तो आपके काम दोगुनी तेज़ी से होंगे। कहीं ना कहीं जनता ने भी ये चीज़ समझी है कि अगर विधायक आम आदमी पार्टी का है हमारे यहाँ पर, तो पार्षद भी एमसीडी में भी अगर केजरीवाल जी की सरकार बनती है तो काम दोगुनी तेज़ी से होंगे। ये काम हम तब कर पा रहे हैं जबकि हमारी स्टैंडिंग कमेटी नहीं बने, कोई फंड ऐसे पास नहीं हो रहा। लेकिन हम धन्यवाद करना चाहते हैं विधायक विनय मिश्रा जी का, जिनके माध्यम से हम एक के बाद एक लगातार काम कर रहे हैं। आज का जो ऐतिहासिक दिन है उसके लिए क्षेत्रीय जनता बहुत बड़ी भागीदार है इसमें, मैं समझती हूँ, और कहीं ना कहीं वो हकदार भी है। हमने जश्न अकेले ना बना के हमने सोचा एक सौगात दी जाए जिसकी मस्ट रिक्वायर्ड है, जिस काम को हम जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं वो हम करें। तो ऐसे ही स्टार्टिंग में हमने जो किया है सृजन वाटिका नाम दिया गया है उसको, वो ग्रीन बेल्ट बनाएंगे हम पूरी। वहाँ पे 4 स्कूल हैं, मेन रोड है, लाइफ लाइन है, वहाँ पे गीतांजलि पार्क, इंदिरा पार्क, कमल पार्क, जितने भी तमाम जो लोग आते हैं, रेजिडेंट्स आते हैं, बच्चे हैं स्कूल में, सभी के लिए एक है। और कहीं ना कहीं एक गो ग्रीन का हमने मैसेज दिया है। हमारे आम आदमी पार्टी का यही है कहना कि जहाँ पर भी कूड़े के ढेर ज़्यादा होते जा रहे हैं उसको रिमूव करिए। और कहीं ना कहीं हमने जब सजेशन दिया तो इस बात को माना उन्होंने भी, ग्रीन बेल्ट बनाई है हमने, गो ग्रीन का मैसेज दिया। ये जो पार्क है इसमें पहले शौचालय नहीं था? नहीं, पहले शौचालय था लेकिन खुला नहीं हुआ था और कहीं ना कहीं अटका हुआ था, काम तो रुके हुए थे, काम नहीं बन पाए थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं होता ना कि अब पहले जिसने किया है उन्होंने किसी और के बाद भी किया होगा, अब हम करके जा रहे हैं अपने कार्यकाल में, हमारे बाद कोई और आता है या हमें मौका मिलता है तो हम करेंगे। तो हर बार मेन फोकस हमारा ये है कि राजनीति ना करके, देखिए जिसका जो काम है वो करेगा, राजनीति जिसने करनी है, जिसकी जो सोच है वो वही चीज़ दिखाएगा। हमारी सोच है हमने काम करके दिखाना है, हम वो चीज़ प्रूव करके दिखाएंगे। और आने वाले टाइम में और क्या कुछ इस पार्क में काम होना है? इस पार्क के लिए देखिए मैं तो ये समझती हूँ, मैं बहुत मेरे को देख के लगता है, हैरानगी आती है कि लोग सिर्फ यहाँ पर ग्राउंड में डस्ट वाले में, बच्चे भी यहीं खेलते रहते हैं, इनके झूले भी डस्ट वाले ग्राउंड में लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हम इसको चेंज करना चाहते हैं। और अभी विधायक जी ने कहा है कि वो पूरी तरह से हमें सपोर्ट करते हैं इस चीज़ के अंदर। कहीं ना कहीं उनका भी मानना है कि वाकई में जनता हकदार है, बेस्ट जो है ना, बेस्ट वे से हम इसको पार्क बना के देंगे ताकि लोग अंदर भी जा सके, रिलैक्स कर सके, अपनी एक्सरसाइजेज वगैरह भी करेंगे और जितना बेटरमेंट हो सकता है वो करेंगे। और इसके लिए विधायक जी कहते हैं पूरी तरह से फंड हमें मिलेगा। 2 करोड़ उन्होंने अभी घोषणा कर दी है और इसके ऊपर हम काम करेंगे। आप देखिएगा बहुत जल्दी चेंजेस आने वाले हैं। बता दें, पार्षद सिम्मी यादव लगातार क्षेत्र की तस्वीर बदलने का प्रयास कर रही है। यही वजह है कि सागरपुर में कई जगहों से कूड़े के अंबार हटाए गए हैं। अतिक्रमण पर कार्रवाई के साथ साथ पार्कों के सौंदर्यीकरण का काम भी चल रहा है। मकसद एक है, स्वच्छ दिल्ली, स्वस्थ दिल्ली। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।